हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे एक क्विक समरी एमीबीएसएस के ऊपर, जो कि लास्ट मिनट रिवीजन के लिए आपको एग्ज़ाम में बहुत काम आने वाली है। तो चलिए पढ़ते हैं। एमीबीएसएस स्प्रेड्स थ्रू डर्टी फूड एंड वाटर। जैसे कि हमने ये पढ़ लिया है कि एमीबीएसएस कंटामिनेटेड फूड और वाटर से फैलता है। कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर में एंटमीबा हिस्टोलिटिका की सिस्ट फॉर्म प्रेजेंट होती है, जो कि हमारी बॉडी में जाती है और एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होकर हमारे टिश्यूज़ को डैमेज करती है। द पैरासाइट हैज़ एन एक्टिव फॉर्म दैट कॉजेज हार्म एंड अ सिस्ट फॉर्म दैट स्प्रेड्स द डिजीज। इस पैरासाइट के दो फॉर्म्स होते हैं, ये हमने पहले भी पढ़ लिया है। वैसे तो एंटमीबा हिस्टोलिटिका के 3 फॉर्म्स होते हैं। सबसे पहला फॉर्म ट्रोफोजोइट, दूसरा फॉर्म प्रीसिस्ट फॉर्म एंड तीसरा सिस्ट फॉर्म। बट जो प्रीसिस्ट फॉर्म होता है वो सिर्फ इंटरमीडिएट स्टेज होता है ट्रोफोजोइट और सिस्ट का। तो जो स्प्रेड करता है डिजीज़, जो कंटामिनेटेड फूड और वाटर में प्रेजेंट होता है, वो होता है सिस्ट। ओके और जो हमारी बॉडी के टिश्यूज़ को हार्म करता है वो होती है एक्टिव फॉर्म, जिसको हम ट्रोफोजोइट बोलते हैं। ठीक है, तो डायग्नोस बाय स्टूल टेस्ट, ब्लड टेस्ट और इमेजिंग। डायग्नोसिस के लिए आपको याद रखना है स्टूल टेस्ट, ब्लड टेस्ट या इमेजिंग टेक्निक्स यूज़ की जा सकती है। ये एग्ज़ाम में शॉर्ट नोट फॉर्म में भी आ सकता है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं ट्रीटेड विद प्रॉपर मेडिसिन्स एंड हाइजीन। ये हमने पढ़ा था ट्रीटमेंट में। अब मैंने आपको एक चीज़ तो बता दी, एंटमीबा हिस्टोलिटिका की 3 फॉर्म्स होती हैं। सबसे पहले ट्रोफोजोइट और दूसरी प्रीसिस्ट एंड सिस्ट। बट जो मेन है ट्रोफोजोइट एंड सिस्ट, इन दोनों फॉर्म्स के लिए अलग अलग दवाइयाँ यूज़ होती है। ट्रोफोजोइट के लिए अलग होगी क्योंकि वो हमारे टिश्यू को हार्म करता है, एंड सिस्ट के लिए दवाई अलग होगी क्योंकि वो ये डिजीज़ स्प्रेड करने में हेल्प करता है। मस्ट नो कॉम्प्लिकेशंस एंड डिजीजेस दैट लुक सिमिलर। और लास्ट में जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, एमीबीएसएस की कॉम्प्लिकेशंस और जो डिजीजेस उसकी तरह दिखती हैं, ये याद रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हमने पढ़ा था शाइगेला इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेटरी बॉवल डिजीज़, इनकी डिफ्रेंशिएशन एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछी जा सकती है। वो डिजीज़ जो सेम टू सेम एज इट इज़ एमीबीएसएस के सिम्टम्स दिखाती है, लेकिन अलग होती है एमीबीएसएस से। तो ये हमने पुरानी वीडियोस में पढ़ लिया है। तो ये याद रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि एग्ज़ाम में पूछ लेते हैं कि वो सिमिलर डिजीज़ेस जो एमीबीएसएस की तरह दिखती है। और मैंने एक और चीज़ बताई थी, एमीबीएसएस को डायग्नोस करने के लिए उसमें पैरासाइट्स होना ज़रूरी होते हैं, इसलिए पता लग जाता है कि ये एमीबीएसएस ही है। तो यही थी एक क्विक समरी जो कि एमीबीएसएस पे है। एमीबीएसएस कॉज करता है एमीबिक डायसेंट्री, लीवर एब्सेस, लंग एब्सेस और बहुत रेयर केसेस में ये ब्रेन एब्सेस भी कॉज कर सकता है। ये सब सिम्टम्स में आएंगे। और जो मेन था वो था एमीबीएसएस स्प्रेड कैसे होता है। एमीबीएसएस की एक्टिव फॉर्म ट्रोफोजोइट फॉर्म, एमीबीएसएस की एक्टिव फॉर्म ट्रोफोजोइट फॉर्म, और इन्फेक्टिव फॉर्म याद रखना है जो कि इन्फेक्शन कॉज स्प्रेड, वो होती है सिस्ट फॉर्म। ओके तो एमीबीएसएस की एक्टिव फॉर्म ट्रोफोजोइट एंड जो स्प्रेड करता है वो सिस्ट। डायग्नोसिस बाय स्टूल टेस्ट, ब्लड टेस्ट एंड इमेजिंग, ये भी हमने देख लिया कि डायग्नोसिस कैसे होती है, ये भी आ सकता है एग्जाम में। एंड ट्रीटेड विद प्रॉपर मेडिसिन एंड हाइजीन, ये भी हमने देख लिया कि ट्रोफोजोइट के लिए अलग मेडिसिन चाहिए होती है और सिस्ट के लिए अलग मेडिसिन चाहिए होती है। ये सारी चीज़ें मैंने पुरानी वीडियोज़ में बता दी हैं। देन मस्ट नो कॉम्प्लिकेशंस एंड डिजीज़ दैट लुक सिमिलर, और हमें वो भी देखना है कि इसके जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं एमीबीएसएस के, और वो डिजीज़ जो कि सिमिलर लगती है एमीबीएसएस की तरह, जैसे कि शाइगेला डिजीज़ है वो एमीबीएसएस की तरह सिमिलर दिखती हैं। तो वैसे बहुत सी डिजीज़ेस होती हैं, इसके ऊपर भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकता है। तो ये थी एक क्विक समरी। होप कि आपको ये समरी बहुत हेल्पफुल होगी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।